ग्लोबल एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं, अनुराग सिंह हैं एंड कैपिटल से। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी। सर, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जो यूएस शटडाउन को लेकर जो अनिश्चितताएं बनी थी, अब लग रहा है जो वो गतिरोध खत्म होगा और शटडाउन खत्म होने के संकेत मिल रहे हैं। आप लोगों के पास क्या जानकारी है, आप कैसे रीड कर रहे हैं इस पूरे डेवलपमेंट को सर? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही एक इंडिकेशन आया है कि प्रॉबेबली सेनेट में एक एग्रीमेंट हो गया है, विच मीन्स शटडाउन रोकने के लिए में 60 सीट्स चाहिए होती हैं, 60 वोट्स चाहिए होते हैं आउट ऑफ 100। रिपब्लिकन के पास 53 हैं, डेमोक्रेट्स के एटलीस्ट उनको 7 वोट्स चाहिए थे। तो आई मीन ये सब डिस्कशन में चल रहा है, वी आर नॉट वेरी श्योर, बट देखिए सूनर लेटर डील तो पहुंचनी ही थी। ये कल पता लगेगा, लेट्स नॉट वेरी सर्टेन कि ये हो जाएगा कल, बट इंडिकेशन ये कि इस हफ्ते तो हो ही जाएगा। तो लेट्स सी व्हाट कम्स आउट टुमारो, बिकॉज ये इतना आसान भी नहीं है क्योंकि डील काफी फंसी हुई है। जो डिस्काउंट्स डेमोक्रेट मांग रहे हैं ओबामा केयर का एक्सटेंशन 1 साल के लिए, वो उतना आसान नहीं। तो लेट्स सी व्हाट कम्स आउट। अभी उम्र ही है, वी कांट से श्योर के हो गया शटडाउन हो जाएगा, बट इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। मार्केट्स के लिए बहुत बड़ी खबर नहीं है। आई मीन इट्स जस्ट इंक्रीमेंटल। ओके, बिल्कुल। ये तो शटडाउन तो खत्म होना ही है, ऐसा तो है नहीं कि शटडाउन हमेशा चलता रहेगा। और जो रिपब्लिकन पार्टी है वो अफोर्डेबल केयर एक्ट क्रेडिट को बढ़ाने पर राजी नहीं थी, को लेकर ज्यादा गतिरोध वहां पर हुआ था। देखते हैं किस तरह से स्थिति बनती है। लेकिन सर, टीआई लिंक जो स्टॉक्स थे उसमें पिछले हफ्ते काफी बिकवाली दिखी थी, क्या लग रहा है कि इस हफ्ते कुछ सुधार दिखेगा और ओवरऑल इस ट्रेंड को आप कैसे देख रहे हैं? तो देखो, इसमें 2 नजरिए हो सकते हैं। देखिए, एक लेवल पे जो बिग 7, जो मेगा कैप 7 स्टॉक्स जो मार्केट को संभाले हुए हैं, उनको अगर देखें तो उनमें तो देखिए कोई बबल नहीं है, एक्सेप्ट मे बी एनवीडिया। देखिए, टेस्ला तो हमेशा ही हाई वैल्यूएशन पे चलता है और एनवीडिया का 40 का मल्टीपल है, बट द पॉइंट इज इट्स अ हार्डवेयर कंपनी, तो अगर आगे डिमांड नहीं आएगी चिप्स की तो फिर 40 के मल्टीपल का भी क्या मतलब बनता है। लेकिन उसके अलावा जो भी कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, अमेज़न, बड़ा फेयरली वैल्यूड है, तो इनमें तो बबल नहीं है। देखिए 10-15% करेक्शन तो किसी भी मार्केट में कभी भी हो सकता है, लेकिन ये बबल टेरिटरी में तो नहीं है। उसके अलावा कुछ छोटी मझौली कंपनीज हैं, वहां पर कुछ बबल थे, बट वो मेन स्ट्रीम नहीं है, उससे ब्रॉडर मार्केट को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक सवाल जरूर हो रहा है, अगर हम उस पर कहें कि बबल का इशारा किस तरफ, बबल का इशारा यहाँ है कि पिछले 2-3 साल से, अगर अब हम 2022 से देखें, जब से चैट जीपीटी 2023 में आया, राइट, 2023 में 24 के मार्च में जब चैट जीपीटी फर्स्ट टाइम इफेक्टिवनेस जो प्रोडक्ट लोगों ने देखा, तब से करीब डेटा सेंटर्स पे 800 बिलियन का खर्चा हो चुका है। तमाम ये मेगा कैप 7 कंपनीज मिला के 800 बिलियन खर्च कर चुके हैं, और आगे भी 2027 तक प्लान है अबाउट 1.3 ट्रिलियन का। तो हर साल करीब अब तो 300 से 400 300 बिलियन का खर्चा हर साल हो रहा है। अब ये कहीं से तो रिकवरी आनी है, राइट। तो सवाल ओपन एआई के वैल्यूएशन पे लगाया जाता है कि जो ओपन एआई पे अभी उसका रेवेन्यू है सिर्फ 12-15 बिलियन और उसका वैल्यूएशन है 500 बिलियन, और उसने जो कमिटमेंट्स कर रखे हैं स्पेंडिंग के वो अबाउट 1 ट्रिलियन के हैं। तो वो 10-15 बिलियन कमाने वाली कंपनी 1 ट्रिलियन के कमिटमेंट्स कैसे पूरे करेगी? तो ये एक सवाल है। तो थोड़ा रैशनलाइजेशन जरूरी है, लेकिन लिस्टेड मार्केट में बबल नहीं है। ओपन एआई के वैल्यूएशन में बबल हो सकता है, को लेकर भी थोड़ी चिंता है। सर, आप इंटरनेशनल मार्केट में बैठते हैं, इसलिए मैं एक सवाल आपसे ये भी पूछूंगा कि इंडिया किस तरह से प्लेस्ड है, वहाँ पे किस तरह की चर्चाएं होती है, क्योंकि एफआईआईज की बिकवाली जिस तरह से हमने पिछले कुछ दिनों में देखी भी है, हालांकि एक अभी केस आया कि शुक्रवार को ठीक ठाक खरीदारी देखी, लेकिन ओवरऑल जो ब्रॉडर ट्रेंड है वो एफआईआईज के रुझान को लेकर इंडियन मार्केट की तरफ किस तरह का दिख रहा है, और साथ ही ट्रेड डील को लेकर अभी भी बहुत ज्यादा अनिश्चितताएं हैं। भारत और यूएस जो ट्रेड डील है, चर्चाएं हो रही है, पॉजिटिव नोट पर बातचीत हो रही है, साहब के भी पॉजिटिव बयान आ रहे हैं, लेकिन अब कुछ कॉन्क्रीट कुछ भी नहीं हुआ है। इसे कैसे देखते हैं और इंडिया किस तरह से प्लेस्ड है, इक्विटी मार्केट किस तरह का लग रहा है, वो क्या चर्चाएं करते हैं, क्या आगे रुझान एफआईआई ट्रेंड के हिसाब से बेहतर दिख रहे हैं क्या आपको?
देखिए, अब आपके सवाल के 3 पहलू हैं, मैं तीनों को जल्दी कवर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, पहला एफआई की सेलिंग इंडियन मार्केट में इतना बड़ा मुद्दा इस समय नहीं है। 17 बिलियन की सेलिंग की है उन्होंने इस कैलेंडर ईयर में, जबकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने बाई किया है 70 बिलियन। सो 70 बिलियन में से अगर 17 बिलियन ही एफआईज ने बेचा है, तो बाकी 53 बिलियन किसने बेचा है? वो डोमेस्टिक आईपीओज एंड प्रोमोटर सेलिंग वो सब हो रही है। तो इंडियन मार्केट्स जो ठहरे हुए एक रेंज में, वो इसलिए ठहरे हुए हैं क्योंकि डोमेस्टिक सेलिंग बहुत हो रही है और आईपीओज बहुत आ रहे हैं, और वो सप्लाई एब्जॉर्ब करने में पैसा खर्च हो रहा है म्यूचुअल फंड्स का। एफआई सेलिंग इतना बड़ा मुद्दा पहली बात मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स के लिए नहीं है इस समय पे। बहरहाल देखिए, व्यू ये है कि इंडिया की स्टोरी अच्छी है, लेकिन में ऑप्टिमिज्म इंडिया में जितना ज्यादा है उतना एफआई इसको, वो गलत भी हो सकते हैं, लेकिन उनका मानना है कि ये मार्केट 10 से 12% का रिटर्न की ट्रेंड ग्रोथ पर चलेगा, और उसके हिसाब से पिछले साल से महंगे मार्केट देख थे, तो उस पर 25 का वैल्यूएशन, 25 का मल्टीपल होना महंगा लगता है। एफआई इसको महंगा जरूर लगता है। तो अब देखिए, ठहराव तो चल ही रहा है पिछले 14-15 महीने से, शायद 5-6 महीने और चले मैं कहूंगा, तब थोड़ा सा फिर भी बेहतर वैल्यूएशन जाएंगे, लेकिन इतना कुछ ऐसा बार्गेन नहीं है कि एफआईज एकदम जंप करके खरीदे सामान। वो मुझे भी लगता है कि इट्स नॉट दैट अट्रैक्टिव अनलेस जो स्टोरी बिल्कुल ही चमत्कार से चेंज हो जाए। वो एफआई का व्यू वैसा तो नहीं है, लेकिन 10 से 12% का स्टडी ग्रोथ इंडियन मार्केट में जरूर है, लेकिन वैल्यूएशन उस हिसाब से महंगे थे। तो ये तो एफआई का व्यू हो गया। देखिए, ट्रेड डील पर साफ सी बात यह है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पे जजमेंट आ सकता है, शायद वो ट्रम्प सरकार के खिलाफ जाएगा, लेकिन अगर खिलाफ भी जाएगा तो उन्होंने ये कहा है कि टैरिफ नहीं लगा सकते ट्रम्प, लेकिन बैन जरूर कर सकते हैं। सो ही कैन डू अ टोटल बैन ऑफ अ प्रोडक्ट और पुट एन एम्बार्गो ओवर इट, जैसे वो सैंक्शंस लगाते हैं, राइट, लेकिन टैरिफ नहीं कर सकते। तो भी उनके पास में काफी पावर बनती है। ट्रेड डील का ऐसा है, देखिए, इसमें इंडिया का लिमिटेशन है। इंडिया डजंट वांट टू ओपन, अब वो कुछ उसको एक्सपोर्ट्स अगर फ्रीली करने हैं यूएस में, तो इंपोर्ट्स भी करने होंगे। अगर उसमें मार्केट अगर ओपन नहीं है, तो इस समय तकरीबन ट्रेड बैलेंस पर है 45 बिलियन इंडिया इंपोर्ट करता ही है यूएस से गुड्स में, और एक्सपोर्ट भी तकरीबन, अब मुझे लगता है उतना कर पाएगा, बिकॉज बाकी एक्सपोर्ट्स, बट जो काम के एक्सपोर्ट्स हैं वो तो एग्जेम्प्टेड ही है ना। अगर आप देखें, सेमीकंडक्टर हो गए, सेलफोन्स हो गए, फार्मा हो गया, एप्पल, वो सब तो एग्जेम्प्टेड। तो बेसिकली जो छोटे एक्सपोर्ट्स थे, विच इज टेक्सटाइल्स एंड जेम्स ज्वेलरी एंड ऑल, उनको नुकसान हुआ है। तो ये इंडियन सरकार के पाले में अभी गेंस है। अगर उनको लगता है कि कुछ बहुत बार्गेन है ट्रेड करने में यूएस में, तो ठीक है, अदरवाइज इतना बड़ा मुद्दा ये भी नहीं है। मैं कहूँगा बहुत छोटा है, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है इंडिया की, क्या 30-40 बिलियन इतना बड़ा इशू नहीं है। सो इससे आई थिंक इससे भी हमें अब आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट का भी मूड नहीं है ज्यादा इस पे डिस्काउंट देने का यूएस को। तो फिर आई थिंक इसको मान के चले हम कि अब जैसा सिचुएशन है वैसा ही चलेगा। फिर मामला अभी इसको कहें कि हम ठंडे बस्ते में है ये अभी कई कंट्रीज के लिए। बिल्कुल अनुराग जी, ये आपका तकरीबन कुल मिला के मेरा ऐसा व्यू है। बिल्कुल अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। यूएस में शटडाउन किस तरह से चल रहा है और आगे के लिए क्या खबरें हो सकती है, तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए एक बार एफआईएस के आंकड़ों पर भी नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार बिकवाली के बाद